अध्याय 7 क्या है अपना कक्षा 10वीं का, देखिए निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में हम बात करते हैं कि आपको पता है इसमें चतुर्थांश होते हैं। तो बताइएगा प्रथम चतुर्थांश कौन सा होगा इसमें? हाँ, इसको आप क्या बोल सकते हैं? प्रथम चतुर्थांश बोल देंगे। ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, ऐसा लिख देता हूँ चल जाएगा ना, रोमन नंबर। ये आपका फोर्थ। अब हम x की बात करें तो आपको पता है ये हो जाता है हमारा x, और ये हो जाएगा x डैश, ठीक है ना। ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा हमारा y डैश। आपको पता है इधर साइड अगर हम चलते हैं तो ये चलेगा हमारा धनात्मक, ठीक है ना। यहाँ पे होता है क्या? 0। इधर कितना हो जाएगा? ऋणात्मक आएगा, आपको पता है। इधर हम बढ़ते जाएंगे तो अनंत की ओर चले जाएंगे। आपको पता है जितनी संख्याएं की आवश्यकता होती है उतना बड़ा हम ग्राफ बनाते हैं। ये आप बाय में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर साइड प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो माइनस में। अब जब आपको कभी भी इसके हमको चिन्ह डिसाइड करना होगा कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, तो हम देखेंगे सबसे पहले x वाला। x क्या है? देखिए धनात्मक है, और y कौन सा है? ए बी प्लस, ये हो जाएगा धन धन। अब हम y में आते हैं, यहाँ पे आते हैं मतलब सेकंड वाले में फिर हम x को देखेंगे तो x अब आपका कौन सा है? ऋणात्मक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऋण, और y कौन सा है आपका? ये धनात्मक। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे आता है? तृतीय में जब आते हैं फिर x का देखेंगे, x क्या है? ऋणात्मक है, और हमारा y क्या है? ऋणात्मक है। समझ में आ रहा है ना कैसे आता है? धन धन ऋण धन ऋण ऋण। फिर चतुर्थ में आते हैं तो पहले फिर x को देखेंगे हम, x क्या है आपका? धनात्मक है, और ये हमारा y। समझ में आ रहा है? ऐसे ही होगा आपके बुक्स में। ये तो हमारा बिल्कुल जो आपके पुस्तक में चला आ रहा है उसके हिसाब से। इसकी थोड़ी अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि कहाँ से आया, कौन से वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, ये देख लें थोड़ा सा। देखिए एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं, कौन? हाँ, रेने द कार्ते। ये कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ, है ना। इनका नाम क्या था? रेने द कार्ते, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने क्या किया था? देखिए इन्होंने ही किसके बाद निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया था, मतलब निर्देशांक के बारे में बताया था। अब कैसे? देखिए इनको जब ये उस समय थे, इनको लोग आलसी बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि चिंतन जो किया जाता है, मतलब जो सोचते हैं हम लोग, तो वो बेड में सो के ज़्यादा अच्छे से हम सोच सकते हैं, ना कि बैठ के या खड़े होके। समझ रहे हैं आप? तो जब ये अपने बिस्तर में लेट के चिंतन कर रहे थे तो इनने ऊपर मतलब एक छत में एक पॉइंट फिक्स किया, और उन्होंने अनुमान लगाया कि मान लो यही छत है, देखो ये है ना, एक फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे इस छत के नीचे सोए हुए हैं, और उन्होंने एक छत पे एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स किया, और फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि मुझे इसकी अब दूरी निकालना है। तो उन्होंने जब दूरी निकालने के लिए सोचे, तो आप बताइए यहाँ से तो दूरी बता देंगे इसकी, इधर साइड से, और अगर इधर से बताना होगा तो फिर क्या बताएंगे? वो तो एक ही बस निकल के आएगी ना। तो इसी के अनुसार फिर रेने द कार्ते ने यारी थ्योरी दिए थे, किसके बारे में? निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ये 9th क्लास की बुक में आपकी गणित में पूरा बहुत अच्छे से दिया है उनके बारे में, जो कि आप लोग पढ़ के आ चुके हैं आगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? तो फिर इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में ये सब बताया कि जैसे अगर मान लो बीच में कोई पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, तो हम बता सकते हैं कि x अक्ष में है, यहाँ वाली दूरी पे है, और y अक्ष में यहाँ वाली दूरी पे है। तो आप पहले क्या लिखते हैं? x अक्ष वाला और फिर y अक्ष वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका उपयोग इसलिए होता है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्यों उपयोग कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, पढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कितनी बड़ी चीज बताई है इन्होंने? तो ये बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं, है ना, रेने द
कार्ते। कभी भी कोई आपसे पूछे कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में किसने बताया है, तो हम लेने था कार्ते। इतना क्लियर है आपको? तो अब आपके हमारे सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, है ना। इसमें सबसे पहला क्या है बेटा, दूरी का सूत्र है ना। दूरी का सूत्र आ जाता है, फिर विभाजन सूत्र आ जाता है, फिर मध्य बिंदु आ जाता है, संरेख बिंदु है ना, और आपके भुज कोटि है, ये सब है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम एक एक करके अभी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसको क्लीन कर दें। ये बहुत सिंपल है, ग्राफ बनाने के लिए भी देखे होंगे आपने, अध्याय 2 और 3 में होंगे शायद, है ना ऐसे क्वेश्चन। तो अब इनको भूलेंगे तो नहीं आप? भूलने जैसी चीज ही नहीं है ना। कभी भी निर्देशांक ज्यामिति आए तो दिमाग में आना चाहिए रहने दा कार्ते। हाँ, जब भी अभी जैसे टेस्ला का नाम सुन के किसका नाम याद आता है? एलन मस्क का आता है कि नहीं? हाँ, बताएंगे कभी। चलिए देखिए, अब निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आपके कुछ आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, है ना, जो कि आपके इसमें बहुत ज्यादा उपयोग है। आपको ही बताना है बेटा, ये पूरा रिवीजन चल रहा है आप लोग का, है ना। नंबर पहले जैसे देखिए, ये दो बिंदु है ना, ए और बी मान के चलिए, एक्स वाई जो भी मानना है आपको, है ना। ए और बी मान लिए हमने, इसका मान है x1 y1, इसका है x2 y2, ठीक है ना। और आपको निकालना है दूरी का, इसको मैं दूरी भी बोल सकता हूँ, इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो इसको बोल सकता हूँ डिस्टेंस, बोल सकता हूँ। तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं आप लोग, इसका जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस, ठीक।